फ्री में आपकी फसल डबल हो जाएगी, ये मेरा चैलेंज है। जो मेरे किसान भाई की ये खेत में समस्या आ गई, उसके धान आधा का बिल्कुल भी नहीं होगा, 25% हो के रह जाएगा, वो 75% तो घट ही जाएगा उसका। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आप धान की फसल में सिर्फ 4 सावधानियां बरत के धान का उत्पादन 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। किसान भाई ज्यादातर क्या करते हैं, जब तक धान की फसल में बालियां नहीं निकलती उससे पहले तो अच्छी देखरेख करते हैं, अच्छा न्यूट्रिएंट डालते हैं, लेकिन जैसे ही धान में बालियां निकल जाती है उसके बाद में किसान भाई धान की फसल को देखता ही नहीं है। वो सोचता है कि यार अब मेरी धान की फसल में बालियां निकल चुकी है, अब मुझे पूरा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, सबसे ज्यादा देखरेख की आवश्यकता पड़ती है धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में। अगर आपने लापरवाही बरत दी, ये 4 सावधानियां नहीं बरती, तो मैं आपको यकीन के साथ में कह सकता हूं आपको सिर्फ आधा ही उत्पादन मिलेगा। आप जितना सोच रहे हैं उतना उत्पादन आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपको धान का पूरा 100% उत्पादन मिले, अच्छी पैदावार हो, तो आपको धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में 4 सावधानियां जरूर बरतनी है। आपको यकीनन गजब का उत्पादन मिलेगा। आपकी धान की फसल से जितनी उम्मीद है उससे भी ज्यादा उत्पादन आपको मिल सकता है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में 4 कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। अगर आपको कुछ समस्या दिखे तो कैसे निदान करना है। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, और ये फॉर्मूला ऐसा है कि आपको खर्चा नहीं करना, फ्री में आप अपनी फसल का 2 गुना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी के लिए मैं मिलवा देता हूं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से, जो काफी प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, जो आपको आज के वीडियो में गाइड करने वाले हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। सर जी, जैसे धान की बालियां निकलती है सबसे पहले एक विशेष समस्या किसान भाइयों के सामने आती है। जानकारी किसान भाई पहचान लेता है, जो किसान भाई के पास में अनुभव कम रहता है वो उस बीमारी को नहीं पहचान पाता। धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में बाली सफेद पड़ जाती है, सूख जाती है। इससे काफी किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसका क्या कारण है, बाली क्यों सूख जाती है धान में? बिल्कुल कि ऐसी समस्या आ जाती है धान के अंदर आगे चल के, उससे उत्पादन आधा का बिल्कुल भी नहीं रहता, घट जाता। अब सर ने भी प्रश्न किया कि बालियां सफेद पड़ जाती है, तो ये जो समस्या आ गई आपके, अब ये 3-4 कारण से पड़ती है। उन्हीं कारणों को हम बताएंगे इसमें कि किस कारण से बालियां सफेद पड़ जाती है। कई कारण है उसके, और जो ये समस्या आ गई, जो मेरे किसान भाई की ये खेत में समस्या आ गई, उसके धान आधा का बिल्कुल भी नहीं होगा, 25% हो के रह जाएगा, वो 75% तो घट ही जाएगा उसके। तो किसान भाइयों, बाली 2-3 कारण से पड़ती है। पहला तो क्या है कि देखो, जैसे जड़ में फंगस आ जाए, फंगस आने पे पेड़ पीला पड़ के कमजोर पड़ जाएगा। जो ही जड़ों में फंगस आएगी, न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाएंगे नहीं तो बाली क्या है, ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाती है, और सूखना स्टार्ट होने के बाद में वो बाली सफेद पड़ जाती है, तो उसमें दाना पड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, दूसरा कारण ये है कि जैसे तना छेदक कोई बीमारी अपने लग गई, लट लग जाती है एक तना छेदक, वो नीचे जड़ से लगती है और खोखला बना देती है पूरे उस तने को, तो उससे भी क्या न्यूट्रिएंट्स रुक जाते हैं। तो उससे न्यूट्रिएंट्स रुकने के बाद में फिर वो भी वही समस्या आ जाती है, क्या आपकी बाली तक वहां तक पोषक तत्व पहुंचेंगे नहीं, तो वो बाली कमजोर पड़ जाएगी। कमजोर पड़ने के बाद में सूखना स्टार्ट हो जाएगी, सफेद पड़ जाएगी वो बाली। एक कारण ये भी रहता है। तीसरा कारण इसमें यह भी है कि देखो, अपने जैसे उसमें धान में पानी लगाया और पानी कम लगा, और आपने देख रेख करी नहीं, अंदर से धान सूख गया, तो सूखने के बाद में भी क्या पोषक तत्व तो मिलेंगे नहीं, और वो बाली सूखना स्टार्ट हो जाती। और चौथा कारण किसान भाइयों, आपने भर के पानी लगा दिया, और भर के पानी लगाने के बाद में फंगस जरूर आती है। पानी लगाने से, ज्यादा नमी रहने से फंगस आती है, और जो ही फंगस आई, जड़ गलन हुई और आपकी बाली सूख जाएगी। बिल्कुल। तो 3-4 कारण होते हैं सर, ये जो किसान भाइयों को विशेष सावधानी रखनी है। आज हम सावधानी के बेस पे ये वीडियो बना रहे हैं कि मेरे किसान भाइयों को पहले ही हम जागरूक करते हैं, समय से पहले ही जागरूक कर दें हम, तो मेरे किसान भाइयों को कोई समस्या आए ही नहीं। किसान भाइयों, इस टाइम पे आपको क्या विशेष सावधानी रखनी पड़ती है कि आप अंदर से घुस के देखना है, कहीं मेरे फंगस तो नहीं आ गई, मेरे पौधे पीले तो नहीं पड़ गए, जड़गलन रोग तो नहीं है, तना छेदक तो नहीं है। आप अंदर घुस के देख, बाहर से तो क्या आपको अच्छा दिखेगा, ये जितने भी कीट पतंगे होते हैं, ये जो फंगस होती है, सब बाहर से अंदर से करते हैं, बाहर से सेफ रखते हैं, तो बीच में से जाके फंगस स्टार्ट होती है। बिल्कुल, विशेष ध्यान रखें अंदर घुस के। सर जी, आपने समस्या बताई सटीक तरीके से। मैं जानना चाहूंगा कि जिन किसान भाई सबसे पहले तो अपने खेत में देखे, अगर उनको ये समस्या लगती है, इसका परफेक्ट निदान बता दें आप, निदान कैसे करें वो? बिल्कुल किसान भाइयों, देखो इन्होंने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि बीमारी तो है ही, मगर मेरे किसान भाई पहले उसका निदान कर दें तो बीमारी आएगी ही नहीं। तो किसान भाइयों देखो,
पहले तो क्या है, इसमें फंगस का देखते हैं अपन। यदि जड़ के अंदर फंगस आ गई, फफूंदी आ गई, तो आपको मैनकोजेब और कार्बोंडोजेम 2 साल्ट हैं। इसमें क्या है कि क्योंकि जो कार्बोंडोजेम है उसको साथ में क्यों बताते हैं मैनकोजेब के, उसका कारण क्या है कि वो सिस्टमिक फंगिसाइड है, तो इसको जरूरी लेना है। क्योंकि ये जड़ अंदर जो स्वीकार करेगी ना, वो सिस्टम पौधे के अंदर जो अपन स्प्रे करेंगे और स्प्रे के बाद में पत्तों की सहायता से वो जड़ तक जाएगी और जड़ को स्वीकार करेगी, सुरक्षित बनाएगी। और जो मैनकोजेब है ये क्या है कि ऊपर जो पत्तों पे फंगस आ गई, जड़ के बाहर फंगस आ गई, उनको बाहर से भी क्लियर कर देगी। तो दोनों ये लेना है। साथ में यदि कोई तनाछेदक है, आपको लग गया कि भाई मेरे तने में छेद है, तो कोराजन का स्प्रे करें। इनका डोज क्या रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि किसान भाइयों को डोज का भी नॉलेज होना चाहिए। तो किसान भाइयों देखो, 2-2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से तो आपको ये मैनकोजेब और कार्बोंडोजेब मिलानी है पानी में प्रति लीटर के हिसाब से, और 200 लीटर में 80 ml लेनी है आपको प्रति एकड़। इसका कोरोजन का जो कीटनाशक है उसको 200 लीटर पानी में मिलाइए और 80 ml प्रति एकड़ इसका स्प्रे करिए, क्योंकि डोज भी बहुत आवश्यक है। किसान भाई आप क्या ज़्यादा कमती या कम या ज़्यादा कर देते हो तो उस पर क्या फसल पे प्रभाव हो जाता है। ज़्यादा करने से क्या है कि थोड़ी हीट ज़्यादा होती है और पत्ते पीले पड़ जाते हैं इससे भी। तो क्या है कि लिमिटेड मात्रा में आप रखें इसको और इसका स्प्रे कर दे। बाली निकलने के बाद में आप कर ही देना इसको, तो क्योंकि आगे जाके कोई समस्या आपको नहीं आए, क्योंकि ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ भी नहीं है आपको। बहुत सस्ती रेट के हैं जो कार्बोंडोजेब मैनकोजेब जो मिलती है, बहुत सस्ते दर में मिलती है और ये अच्छी फंगिसाइड है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर। सर जी दूसरी समस्या आती है, किसान भाई गलती कर ही देता हो ही जाती है। किसान भाई जैसे ही बाली निकलती है, बाली को कौन किसान चाहेगा कि नहीं बढ़े, बाली को लंबी करना चाहता है और लंबी करने के लिए कई किसान भाई यूरिया डाल देते हैं बाली निकलने के बाद में। बिल्कुल, क्या ये भी एक गलती साबित हो सकती है? बिल्कुल, ये एक गलती नहीं, 1000% गलती है। तो यूरिया काम है ग्रोथ बढ़ाना, ऐसा नहीं आपकी बाली बढ़ेगी, बाली नहीं बढ़ेगी। और आप एक समस्या भी आ सकती है उससे, आपकी फसल खड़ी सूख सकती है, उससे सूख सकती है, लाभ होने की अपेक्षा हानि होगी। देखो एक तो बढ़वार ले लेगा पौधा, बढ़वार लेने के बाद मुँह गिरने के चांस 100% रहेंगे उसके। दूसरी बात है यदि आपके पानी की कम समस्या रहेगी, कम रह गई, पानी कम रह गया तो आपकी 100% बालियां सफेद पड़ के सूख जाएगी वो, और देना ही नहीं है आपको। मेरा मानना तो ये कि आपको बाली निकलने के बाद में यूरिया का तो प्रयोग करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना। उससे बालियां भी सूख जाएगी और आपकी फसल भी गिरेगी, सिवाय हानि के लाभ का तो प्रश्न ही नहीं है। तो किसान भाइयों सतर्क रहें कि कई किसान भाई दे देते हैं यूरिया, वो अब सतर्क हो जाएं। हम इन्हीं सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बना रहे हैं कि मेरे किसान भाई ये गलती ना कर दें। सर जी तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है, धान की फसल गिर जाती है, गिरने से किसान भाई का उत्पादन काफी ज्यादा घट जाता है। तीसरी सावधानी कैसे बरते, धान की फसल को गिरने से कैसे बचाए, वो बता दें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि जब फसल गिर जाती है ना तो किसान भाइयों अपने जो बालियां हैं वो नीचे गिर जाती है, तो उनमें क्या दाना बहुत कम पड़ता है और पकता भी बहुत पतला साइज का है, थोड़ा पतला साइज का बारीक दाना रह जाता है, कहने का मतलब ये। तो किसान भाई अपने चाहते हैं कि हमारी फसल खड़ी खड़ी पके। तो जिन किसान भाइयों ने बाली नहीं निकली नहीं, वो 05234 का स्प्रे करे, और जिनके निकल गई वो केवल कीटनाशक और फंगिसाइड का ध्यान रखें। दूसरी बात सर कह रहे हैं कि प्रश्न ये आ रहा है कि साहब गिरे नहीं तो यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल बाली निकलने के बाद में यूरिया का प्रयोग नहीं करना, और जो आप पानी देते हो, सिंचाई करते हो, बहुत कम मात्रा में लगाएं। तो वो क्या है कि चाहे 2 बार लगाना पड़ जाए मगर भर के नहीं लगाना है। भर के लगाने के बाद में क्या कि उधर बालियों में वजन आ जाता है, बालियां भरने लग जाती है, और भरने लगने के बाद में क्या है कि वजन आ जाता है और वजन आने के बाद में गिर जाती है वो। तो किसान भाइयों बहुत कम मात्रा में लगाएं पानी, बहुत लेवल में, चाहे 2 बार लगा जाए। और इसका भी विशेष ध्यान रखें कि आप 2 इंच लगा कर भूल गए, पानी यदि बीच में सूख गया तो आपकी जो फसल है जो धान की वो सफेद पड़ जाएगी, सूख जाएगी वो। तो आपको देखते भी रहना है, पानी ज्यादा भी नहीं लगाना और पानी शॉर्ट भी नहीं करना, इतना शॉर्ट भी नहीं हो कि आप लगा के छोड़ दो कहीं, उसमें पानी देना भी है मगर भराव कम होना चाहिए। ये ज्यादा नहीं कि आप भर के पानी लगा दो, 10 दिन पानी नहीं सूखे तो उसमें क्या है कि फिर वो तो गिरेगा, हवा चलती है गिर जाएगा वो। तो क्या है कि अपने को ऐसा लगाना है कि जो अपनी धान की फसल ग्रीन भी रहे और सूखे भी नहीं, उसमें पानी कमी भी नहीं आना चाहिए और ज्यादा भी नहीं लगे। बिल्कुल। किसान भाई धान की फसल में आखिरी सिंचाई कब करे, कैसे आइडिया लगाए कि यार अब मेरी धान की फसल में आखिरी सिंचाई मैं कर दूं, इसके बाद में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? देखो किसान भाइयों, ये तो आप उस मौके पे डिसाइड करोगे कि आपकी धान की फसल का दाना जब थोड़ा थोड़ा पकने लग जाए ना, उस टाइम पे एक पानी बहुत जरूरी होता है।
और जो किसान भाई उनकी जमीन का भी देखो इसे हिसाब किताब देखा जाता है। इसमें जमीन जैसे कि थोड़ी टाइट हो, उसमें क्या है कि 15 दिन पहले, धान पकने से 15 दिन पहले थोड़ा दाना सुनहरा हो जाए, उसमें आपका दाना चमक सुनहरा दिखने लग जाए, थोड़ा ब्राउन कलर का, उस टाइम पे आपको पानी लगाना है। ध्यान में ये रखना है कि पानी कम लगाना है थोड़ा, चाहे अपने को फिर लगाना पड़ जाए। पानी का शॉर्ट रखना नहीं है उस टाइम पे, भाई पानी शॉर्ट रख दिए चलो साहब, लास्ट में रखना जब 10-5 दिन रह जाए आपका, जब आपके 10 दिन रह जाए, 5 दिन रह जाए कि भाई अब आज का हार्वेस्टिंग करेंगे, जब जाके पानी का शॉर्ट करना चाहिए। बाकी थोड़ा थोड़ा पानी उसमें एक बार लगा दें तो क्या है कि आपकी धान की फसल अच्छी पकेगी। ज्यादा नहीं देना पानी, भर के नहीं देना, भर के दोगे तो आपकी धान गिरेगी। धान गिरने के बाद में दाना पकता ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर जी, अगर किसान भाई इन 4 सावधानियों की ध्यान में रखता है, अपनी फसल में लगातार देख रेख करता है, तो कितना उत्पादन बढ़ा सकता है? किसान भाइयों, आपने जो हम बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करोगे ना, तो ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, ये फ्री में आपकी फसल डबल हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके ये फसल डबल हो जाएगी और आप चमत्कारी लाभ देखोगे इसमें। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, और राधे राधे भी और राम राम भी। जी, तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।